नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। इस बार हम कक्षा 6 और 7 की जो हिंदी कार्य पुस्तिका है प्रवाह, उसके कार्यपत्रक संख्या 36 से 40 तक के हम कार्यपत्रों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, इनमें बहुत सारे अंतर हैं, जरा आप पता लगाइए। अब देखिए, यहाँ पे दो चित्र दे रखे हैं, यहाँ पे दो चित्र दे रखे हैं, तो इनमें जहाँ जहाँ अंतर है वहाँ हमने गोला किया है। जैसे पहला गोला है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने पहला गोला किया है। वो इसलिए क्योंकि जो नीचे वाला चित्र है उसमें आप देखिए यहाँ पर हरा कलर है और यहाँ पर पीला कलर है। इस प्रकार दूसरा जो है वो यहाँ पर देखिए, दूसरा हमने अंतर किया है यहाँ पर इस जगह। यहाँ पर नीचे वाले चित्र में जो है वो हरे रंग का पेड़ दे रखा है और ऊपर पीले वाले रंग का। इसी प्रकार जो अंतर हमने किए हैं, हमने यहाँ पे मार्क किए हैं, देख सकते हैं आप। एक ये वाला किया है, एक ये वाला किया है, एक ये घर का कलर किया है, एक ये इसके ऊपर रिबन जो टकी हुई है वो किया है, और एक यहाँ पर पेंटिंग की हुई है। इस प्रकार हमने जो अंतर है वो यहाँ पर किया है, जो दोनों चित्रों में हम देखने पर अंतर मिला है। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 37। कार्यपत्रक संख्या 37 में देखते हैं, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। अब इसमें देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस विराम चिन्ह को, ये प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है, और जो कि आप जैसा कि पता है इसमें क्या जो प्रश्नवाचक वाक्य शब्द होते हैं उनसे वाक्य शुरुआत होता है। तो हमने लिखा है, क्या आप जयपुर जा रहे हैं, और अंत में जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दूसरा जो चिन्ह है वो विस्मय बोधक है, वाह कितना सुंदर चित्र बनाया है। तीसरा है फुल स्टॉप पूर्ण विराम, पवन एक शरारती लड़का है। इसी प्रकार चौथा जो चिन्ह है वो अल्प विराम का है, जिसमें राम, श्याम और राधा मेले में जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अब देखते हैं हम यहाँ पे उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। एक तो यहाँ पर देखिए, हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कितने, तुम यहाँ कितने बजे आई, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरे वाक्य में देखिए, अरे, तो यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह जो है उसका प्रयोग किया है, और लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। इस प्रकार तुम बाजार जाकर, यहाँ पे देखिए तेल के नीचे आप देख पा रहे हैं अल्प विराम का चिन्ह का, चीनी के आगे भी अल्प विराम का चिन्ह का, और यहाँ लाना के आगे फुल स्टॉप जो है वो पूर्ण विराम का चिन्ह का जो है वो विराम चिन्ह का जो है वो प्रयोग किया है। इस प्रकार चौथे वाक्य में मेरा नाम सिम्मी और मेरी बहन का नाम सानू है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग किया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य को पढ़िए और कोष्टक में पूछे गए विराम चिन्हों पर सही का निशान लगाइए। वाह, अब ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें चिन्ह जो दे रखा है वो किसका है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसी प्रकार ये जो चिन्ह दे रखा है वो किसका है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार ये जो चिन्ह दे रखा है वो किसका है, पूर्ण विराम का। इस प्रकार ये जो चिन्ह देख रहे हैं वो क्या है, अल्प विराम का। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 37 का अध्ययन किए। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 38। कार्यपत्रक संख्या 38 में देखते हैं कि पहला प्रश्न है, अलग अलग तरह के काम करने वाले कुछ पद नाम लिखे गए हैं जिनके बारे में लिखिए। जैसे सैनिक, तो इसमें हमने काम लिखा है, सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, वे सर्दी, गर्मी और वर्षा में भी अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं। इस प्रकार किसान है, किसान खेतों में अनाज उत्पादन का कार्य करते हैं, किसान को अन्नदाता भी कहते हैं। इस प्रकार तीसरा है वैज्ञानिक, यह देश की प्रगति के लिए एक नए आविष्कार करते हैं जिसमें नई तकनीक का लाभ मिलता है। इस प्रकार चौथा है दर्जी, यह सिलाई का कार्य करते हैं, सिलाई मशीन व हाथ से कपड़ों की सिलाई करते हैं। इस प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं, आपके आसपास अलग अलग काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा करें, उनके व्यवसाय के बारे में भी आप लिखिए। आप अपने यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो भी आपके आसपास में काम करने वाले व्यवसायी हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है, पहले नंबर का है सुनार, जो सोने के आभूषणों का काम करता है। इसमें लिखा है यह सोने चांदी के आभूषण बनाने का कार्य करते हैं। दूसरा हमने लिखा है सुथार, यह लकड़ी से फर्नीचर बनाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार ग है लोहार, यह लोहे से औजार व अन्य सामग्री का निर्माण भी करते हैं।
कुम्हार यह मिट्टी से बर्तन, खिलौने व मटके आदि बनाने का काम करते हैं। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 38 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 39। कार्यपत्रक संख्या 39 में हम देखते हैं जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार के दो अर्थ होते हैं, पराजय और माला। नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं, आप इनके दो दो अर्थ और वाक्य भी प्रयोग कीजिए। अब जैसे कि देखिए, पहला है उत्तर। अब उत्तर का दो अर्थ है, जवाब और एक दिशा। तो जवाब के सामने हमने वाक्य में प्रयोग किया है, अध्यापक के प्रश्न पूछने पर राम ने जवाब दिया। इस प्रकार एक दिशा में हमने लिखा है, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है लाल। अब लाल के दो अर्थ होते हैं, पुत्र और रंग। लाल रंग भी होता है और इसका अर्थ पुत्र भी होता है। तो पुत्र के सामने हमने वाक्य लिखा है, यशोदा अपने लाल से बहुत प्यार करती थी। रंग में लिखा है, यह मिर्च लाल रंग की है। तीसरा है आम। एक सामान्य व्यक्ति भी होता है और एक फल का नाम भी है। तो सामान्य व्यक्ति के बारे में सामने हमने जो वाक्य लिखा है वो लिखा है, महंगाई का असर आम लोगों पर पड़ता है। फल का नाम जो है उसके सामने लिखा है, मुझे आम खाना पसंद है। इसी प्रकार चौथा है मतलब। अब मतलब में देखिए अर्थ है, चौथा में है अर्थ। अर्थ का दो अर्थ होते हैं, मतलब और एक धन। मतलब से हमने लिखा है, हाट का अर्थ बाजार होता है। इसी प्रकार धन के आगे लिखा है, रमेश को धन की आवश्यकता है। इसी प्रकार पांचवा है भाव। अब भाव के भी दो अर्थ होते हैं, मूल्य और एक संवेदना। मूल्य के सामने लिखा है, आलू का भाव 20 रुपये केजी है, अर्थात यहाँ पे किग्रा भी लिख सकते हैं। संवेदना है, आपके कहने का भाव क्या है। इस प्रकार छठा है व्यंजन। अब व्यंजन के दो अर्थ होते हैं, पहला होता है पकवान, दूसरा होता है वर्ण। अब देखिए, पकवान के सामने हमने वाक्य लिखा है, कल घर पर अच्छे व्यंजन बनाए थे। वर्ण के सामने लिखा है, व्यंजन की संख्या 33 होती है। इस प्रकार सातवां है हल। अब हल के भी दो होते हैं, समाधान और एक औजार। समाधान के सामने लिखा है, यह प्रश्न का हल है। औजार के सामने लिखा है, किसान हल लेकर जा रहा है। इसी प्रकार आठवां लिखा है वार। अब वार के भी दो अर्थ होते हैं, पहला होता है दिवस, दूसरा होता है हमला। दिवस के सामने हमने वाक्य लिखा है, आज रविवार है। हमला के सामने लिखा है, भारत ने चीन पर वार किया। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 39 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 40। कार्यपत्रक संख्या 40 में हम देखते हैं, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ मेरा जन्म हुआ तब सब कुछ कितना अलग था। उस समय वहाँ के सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, यह सड़क भी नहीं थी, यह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर, उसमें नाचने वाली औरतें भी नहीं थी, सिर्फ सामने का एक समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, यही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम तो मुझसे अपनी अकड़ के मारे बोलने को तैयार ही नहीं थे। अब क्या है, गद्यांश में पेड़ अपने मित्र बिजली के खंभे से बात कर रहा है, जिसमें समय के साथ आए बदलाव के बारे में बता रहा है। तुम्हें अपने आसपास के नीचे दी गई चीज़ों में क्या क्या बदलाव लगता है जो पहले नहीं था। इस बदलाव के कारण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। जैसे स्कूल है, हमने लिखा है, बड़े बड़े कक्ष, बैठने के लिए टेबल कुर्सी, प्रयोगशाला में नए यंत्र तथा कंप्यूटर लैब आदि बन गए हैं। कंप्यूटर व प्रोजेक्टर से नई नई तकनीक व शिक्षण होना। इस प्रकार देखिए, अगला है गांव शहर। हर गांव में सीनियर स्कूल, चौड़ी चौड़ी सड़कें, साधनों की अधिकता, पानी की बड़ी टंकियों का निर्माण, नलों की व्यवस्था, ये सब बदलाव हुए हैं। घर में पक्का मकान, आधुनिक सामान यथा फ्रिज, कूलर, टीवी, मिक्सर, वॉशिंग मशीन आदि जो पहले नहीं थे। इस प्रकार ख है, क्या तुम्हारा भी कोई दोस्त ऐसा है जो अकड़ के मारे कभी कभी बात नहीं करता है, तब तुम उससे बात करने के लिए क्या करते हो। तो यहाँ पर है, हाँ, अब हमारा दोस्त बात नहीं करता है, तब हम अपने आप को हर गतिविधि में आगे ले जाने हेतु प्रयास करते हैं जिससे वह बात
करें। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 40 का अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें कैसा लगा और अपने मित्रों से शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी आने वाला लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे नई एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।